मेडिकल कॉलेज को शासन पूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। सीएम योगी कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने की खातिर सूबे में किए गए चिकित्सा प्रबंधों का आकलन करने के क्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ भ्रमण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड पर लैंड हुआ, जिसके बाद सीएम सीधे कलेक्ट्रेट में बने कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर गए, जहां पर कोरोना वायरस मरीजों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट के बारे में डीएम चंद्रभूषण सिंह से सीएम ने जानकारी ली। कंट्रोल सेंटर में लगाई गई स्क्रीन पर अलीगढ़ के सरकारी व निजी अस्पतालों में चल रहे कोरोना मरीजों के इलाज के बारे में जाना। इसके बाद जैन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में सीएम योगी ने एमयूवीसी के साथ ही जैन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ कोरोना महामारी के संबंध में बैठक की। इसके बाद सीएम क्वासी इलाके में स्थित देवसैनी बस्ती का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम दौरा पूर्ण कर मथुरा जनपद के लिए रवाना हो गए। VO1 सीएम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैन मेडिकल कॉलेज सभागार में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया। एमयू में बीते दिनों करीब 40 मौजूद रिटायर्ड प्रोफेसर, चिकित्सक एवं कर्मचारियों का निधन हुआ है। इसको लेकर भी सीएम ने शोक जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित बैठक में एटा, कासगंज व हाथरस के अधिकारी भी शामिल रहे। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि मीडिया में खबरें चल रही थी कि एमयू में कई प्रोफेसर की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। उन्होंने बताया कि जो पहले चरण में वैक्सीन नहीं लगवा पाए, उनकी मौत हुई। उन्होंने कहा कि अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम से सभी जुड़ रहे हैं और वैक्सीनेशन ही कोविड-19 सुरक्षा चक्र है। वही ऑक्सीजन की आपूर्ति जैन मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज में शासन पूरी सुविधाएं देगा। उन्होंने कहा कि एक एक जीवन अमूल्य है और मानवीय संवेदना सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक जीवन को संवेदनशील तरीके से बचाने का काम कर सके, इसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के जैन मेडिकल में एमयूवीसी, मेडिकल सीएमएस और चिकित्सकों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को लेकर अपना संबोधन दिया और उसके बाद देवसैनी ग्राम में कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। देवसैनी में एक ही परिवार के 2 लोग होम आइसोलेशन में हैं, जिनका हालचाल जानने के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज परिजनों से मिले और उन्हें जिला प्रशासन द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिया और कोरोना के बचाव संबंधित उपाय भी मुख्यमंत्री ने स्वयं परिजनों को बताए। इसी बीच प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद दिखाई दी। परिजनों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री मथुरा के लिए रवाना हुए। दरअसल अलीगढ़ के ग्राम देवसैनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस से जुड़े अमरीश पाठक, जिनके बच्चे जो होम आइसोलेशन में हैं, उनसे मिलकर हाल चाल जाना और बचाव संबंधित उपाय बताए। अमरीश पाठक ने बताया कि आज मुख्यमंत्री ग्राम देवसैनी में आकर मिले। यह बहुत हर्ष का बात है कि स्वयं सूबे का राजा मिलने आया, बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने जो मेरे बच्चे होम आइसोलेशन में हैं, उनका हाल चाल जाना है और जिला प्रशासन द्वारा उचित उपचार का भी आश्वासन दिया है। जिला प्रशासन के द्वारा पूरा सहयोग मिला भी है। फिलहाल मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत खुशी हो रही है और निश्चित ही मेरे बच्चे जल्द ही ठीक होंगे, क्योंकि स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे उनका भी हौसला अफजाई हुआ। दवा से ज्यादा हौसला अफजाई फायदेमंद होता है, जिसका प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़ेगा और वे जल्द ही स्वस्थ होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी। अब प्रदेश में 377 ऑक्सीजन प्लांट पर हो रहा है काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया में खबरें चल रही थी कि एमयू में कई प्रोफेसर की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। उन्होंने बताया कि जो पहले चरण में वैक्सीन नहीं लगवा पाए, उनकी मौत हुई। उन्होंने कहा कि अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम से सभी जुड़ रहे हैं और वैक्सीनेशन ही कोविड-19 का सुरक्षा चक्र है। उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति जैन मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एक एक जीवन अमूल्य है और मानवीय संवेदना सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक जीवन को संवेदनशील तरीके से बचाने का काम किया जा रहा है। इसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिले में जाकर के कोविड-19 को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को उन्होंने अलीगढ़ के एमयू कैंपस के जैन मेडिकल कॉलेज के सभागार में कुलपति और जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल तरीके से लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अब फील्ड में उतर कर भी महामारी के खिलाफ अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 दिनों के अंदर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केसों की संख्या 1,06,000 कम हुई है। प्रदेश सरकार ने टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की नीति को आगे बढ़ाया है।
इस अभियान के जरिए ही कोरोना की दूसरी वेव पर नियंत्रण स्थापित किया है और लगातार इसी अभियान को प्रभावी बनाकर संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्यापक पैमाने पर टेस्ट हो रहे हैं। आज लगभग 4 करोड़ 36 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट पूरे कर चुके हैं। कोरोना के पहले चरण के तुलना में दूसरे चरण में ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ गई। कोरोना के फर्स्ट वेव के समय में अस्पताल बेड या आइसोलेशन की समस्या नहीं आई थी और उस समय ऑक्सीजन की भी डिमांड भी नहीं थी। लेकिन कोरोना की दूसरी वेव में ऑक्सीजन की समस्या अचानक खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले 330 मीट्रिक टन की खपत एक दिन में थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर में यह मांग 1000 मीट्रिक टन प्रतिदिन बढ़ गई। अब प्रदेश में 1030 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 से बचाव का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कवच के रूप में टीका जरूर लगवाएं और अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 43 लाख टीके लगाए गए हैं, जो कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लगे हैं। वहीं 2,65,745 टीके 18 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का कार्यक्रम प्रदेश में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोबारा प्रदेश में ऑक्सीजन का संकट न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री केयर फंड से प्रदेश को 161 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सहमति मिली है। इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है और राज्य सरकार अपने संसाधनों से अलग अलग विभागों के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगवा रही है। उन्होंने बताया कि 377 नए ऑक्सीजन प्लांट पर प्रदेश में काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारे पास L2, I3 बेड की संख्या करीब 80,000 है और इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सेकेंड वेव में 5 से 10 मई तक 1 लाख की संख्या में कोरोना के मामले सामने आएंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कुल 17,000 पॉजिटिव केस आए हैं। उन्होंने बताया कि हमने सभी आशंकाओं को गलत साबित किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर लापरवाही छोड़नी पड़ेगी और सतर्कता हमेशा रखनी पड़ेगी। कोरोना की थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पीडियाट्रिक्स विभाग के आईसीयू का निर्माण अभी से हर जनपद में किया जा रहा है। उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पोस्ट कोविड-19 में ब्लैक फंगस का जो रूप देखने को मिला है, उसके भी उपचार की व्यवस्था लखनऊ से शुरू कर दी है और 1-2 दिन के अंदर में पूरे जनपद में सेमिनार करके इलाज की व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दूर दराज के CHC में ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए 20,000 से अधिक कंसंट्रेटर पूरे प्रदेश को उपलब्ध करा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन की आपूर्ति ऑटोमेटिक तरीके से करेगा और यह सफलतापूर्वक प्रदेश में संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर जनपद में महिलाओं और बच्चों के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नॉन कोविड मरीज और कोविड-19 मरीज के लिए टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की गई है और जीवन रक्षक दवाओं की AMU मेडिकल कॉलेज को शासन पूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। मैं अमरीश कुमार पाठक। 30 तारीख को मेरी बेटी और दामाद दोनों पॉजिटिव आई रिपोर्ट, उनकी दोनों को क्वारंटाइन किया गया और इस तरह से फिर आज 14वां दिन उनका है। उधर मेरे बेटे को जब जांच की गई 4 तारीख को, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला और वो भी होम क्वारंटाइन है। क्योंकि मुखिया जी आए हैं पहली बार प्रदेश के हमारे यहाँ, हमें बहुत अच्छा लगा है और मनोबल भी बढ़ा है हमारा भी और उन मरीजों का भी मनोबल बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से उन्होंने हमसे ये भी प्रश्न किया कि क्या प्रशासन का आपको पूरे सहयोग मिल रहा है, दवाइयाँ समय से मिल रही नहीं मिल रही, सैनिटाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है और क्या टीम आपसे हालचाल पूछती है। तो क्योंकि सभी पॉजिटिव बातें हैं उन्होंने कही हैं और पॉजिटिव ही रिपोर्ट है, सारे काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को और ये मेरा सौभाग्य है कि देवसैनी कॉलोनी में और देवसैनी गाँव में गोकुलेश्वर में। और आज यूपी के मुखिया आपके यहाँ पर आए, आपके परिवार में आए, किस तरीके से आप आज गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं? मेरा नाम कुलदीप आर्य है और योगी जी का आज यहाँ आना एक तरह से ये मानिए कि हमारे लिए अमृत का काम किया है। मनोबल बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब किसी मरीज का मनोबल उच्च ऊपर होता है तो उसे ठीक होने में बहुत कम समय लगता है। तो जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो उन्हें काफ़ी सहायता मिलेगी। हो सकता है कि वो बहुत कम समय में ही कवर अप कर जाएं। उनके चेहरे की आज खुशी देखते ही बनती थी और उनका आना, जिसको हम सपने में सोच नहीं सकते थे कि योगी जी से इतने नज़दीक से बात होगी, वो हुई। तो मेरे लिए तो ये आज का दिन बहुत यादगार है और उनका आना ही अपने आप में हतप्रभ करने वाला है, जो कि हमारी उम्मीद से परे था। इतनी ज़मीनी हकीकत से जुड़कर उन्होंने प्रश्न किए और बहुत सारी चीज़ें बताई हमें, तो इससे मन बहुत गदगद है और हमें उम्मीद है कि हम परिवार के लोग जो हमारे हैं, वो बहुत जल्दी ही स्वस्थ होंगे
और उनका आना एक तरह से टॉनिक का काम करेगा। कहीं ना कहीं एक जो ऊर्जा मिली परिवार को और जो हौसला बढ़ा वो कोरोना में काफी ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं अगर परसेंटेज में डिवाइड करूं तो मैं इस चीज़ को 80% मानता हूं। 20% दवाएं काम करेंगी और 80% उनका हौसला बढ़ाना काम करेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आपके इस परिवार में किस किस तरीके की बात हुई, क्या क्या बोला यूपी के मुखिया? उन्होंने ये बोला कि देखिए जो कमरे हैं वो सेपरेट कमरा है कि नहीं, साफ सफाई का ध्यान है कि नहीं, समय समय पर ऑक्सीजन लेवल और ये आप चेक कर रहे हैं कि नहीं, और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। और भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप प्रशासन से और उससे संपर्क कर सकते हैं। वैसे हमें भरपूर प्रशासन का और डॉक्टर्स का सहयोग मिला है। और देखिए योगी जी कोरोना से संक्रमित होने के बाद आज मैं अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल के कोविड महामारी की समीक्षा के लिए यहां पर आया हूं। मैंने अभी अलीगढ़ मंडल की समीक्षा ली है। यद्यपि मैं प्रतिदिन प्रदेश में प्रत्येक मंडल की और प्रत्येक जनपद की समीक्षा वहां पे करता हूं, वर्चुअली सभी लोगों से जुड़ता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने फील्ड में उतर करके भी इस महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान की यहां पर समीक्षा शुरू की है। आज मैं अलीगढ़ मंडल में यहां पर आया हूं। पिछले 12 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर अगर कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हम देखेंगे तो ये संख्या 12 दिन के अंदर 1,06,000 कम हुई है। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की जिस नीति को आगे बढ़ाया है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग पहले दिन से ही इस अभियान के साथ जुड़े हैं और सेकंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है। और ये लगातार इस पर हम लोग इसको प्रभावी रूप से इसके संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का कार्य कर रहे हैं। व्यापक पैमाने पे टेस्ट हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट पूरे कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वह थी कि ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी। क्योंकि फर्स्ट वेव के समय में चाहे वह हॉस्पिटल रहे हों, चाहे वह होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड पॉजिटिव रहे हों, इनमें से किसी ने भी ऑक्सीजन की डिमांड उस दौरान नहीं की थी। क्योंकि हॉस्पिटल के अपने एग्रीमेंट होते थे ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट के साथ, तो उस समय कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं इसके साथ खड़ी हुई थी। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक समस्या खड़ी हुई और उसके लिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके निर्देश पर एयरफोर्स के जहाजों ने और रेलवे, भारतीय रेल ने मदद की और आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 300 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में खपत होती थी, लेकिन सेकेंड वेव के दौरान यह बढ़ करके 1,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई प्रतिदिन। कल ही हम लोगों ने 1,030 मीट्रिक टन की आपूर्ति प्रदेश में की है और ये लगातार चल रही है। प्रदेश के अंदर टीकाकरण की जो स्थिति है
कोविड से बचाव का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है टीका। पहले तो बचाव हम करें, लेकिन सुरक्षा कवच के रूप में टीका हम जरूर लगाएं। और टीका के लिए अब तक प्रदेश ने 1,43,00,000 टीके लगाए हैं 45 प्लस के लोगों को, और 2,65,745 टीके लगे हैं 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रदेश में अब तक लगाए हैं। और ये टीकाकरण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में ऑक्सीजन की संभावित संकट को फिर से इस प्रकार